हाय गाइस, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम आपका आफ्टर लगभग 20 डेज बचे हैं उसमें। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपको वर्क करना जरूरी है। एंड ईयर बाय ईयर पेपर का लेवल टफ ही होता जा रहा है, तो हमको अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है ना। लास्ट 2 साल से कट ऑफ थोड़ी कम भी जा रही थी क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा थी। इस साल आप देख रहे हो कितनी कम वैकेंसी है, तो चांसेस आर हाई कि कट ऑफ अच्छी जाएगी इस बार। तो इसलिए हमको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एंड यस, एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जनरली ना एग्जाम्स में स्टार्टिंग के जो शिफ्ट है वो इजी आते हैं, फिर धीरे धीरे करके शिफ्ट का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपका शिफ्ट इजी आया है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो क्योंकि आप क्वेश्चंस बना रहे होते हो, बैक टू बैक आपसे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, क्वांट के, रीजनिंग के। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और पेपर के एंड तक आप वही एनर्जी, वही एंथुसियाज्म से पेपर बनाते हो एंड एकदम अटैकिंग मोड में ज्यादा रहते हो अगर आपका पेपर इजी आता है तो। और इसलिए आपका पेपर अच्छा चला जाता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है और आप मेंस के लिए अच्छे से पढ़ाई में लग जाते हो पेपर देने के बाद, राइट। और वहीं अगर आपका शिफ्ट हार्ड आ जाए तो अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक कर गए, आप डीआई के किसी क्वेश्चन में स्टक कर गए क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफी लेंदी आते हैं, है ना। कोई पजल में स्टक कर गए, अगर इस तरह का कुछ हो गया तो समवेयर आपका एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होता रहता है पेपर के अकॉर्डिंग। और अगर आपने पेपर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया टफ शिफ्ट में, जनरली ये क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एसबीआई पीओ में एक शिफ्ट मेरी काफी टफ पड़ी थी और इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन में स्टक की थी, मेरा काफी फ्रस्ट्रेशन जैसा हो रहा था और एंड आते आते तक मैं रीजनिंग भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं क्वांट अच्छा नहीं था मेरा, तो रीजनिंग भी बिगड़ गया था। तो यस, ये टोटली लक की बात है, ये आपकी किस्मत है कि आपको कौन सा शिफ्ट मिलता है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। आई नो नॉर्मलाइजेशन होता है, पेपर के लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, बट ये पर्सनल जो परफॉर्मेंस है वो वेरी करता रहता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग। पर्सनल परफॉर्मेंस जो हम अच्छा नहीं दे पाए उसका कोई क्या कर लेगा। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन हो भी जाए लेकिन आपने परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं दी है वो शिफ्ट के कारण, तो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, राइट। तो हम कर क्या सकते हैं, हमको हर तरह का पेपर सॉल्व करना आना चाहिए, इजी हो टफ हो। आपको पता होना चाहिए कि पेपर इजी आया तो आपको अटैकिंग मोड में बनाना है, फटाफट चीजें बनाती जाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन अगर पेपर टफ आया तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन उठाऊं कि नहीं, स्किप कौन सा करूं, क्योंकि पूरे आउट ऑफ 100 आप 100 क्वेश्चन तो बना नहीं सकते हो, राइट। आप 60-70 मैक्सिमम बनाते हो आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई में तो और इवन कम चला जाता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की रखनी है कि आपका कोई भी पेपर आए, कोई भी शिफ्ट आए, आपका पेपर अच्छा जाए और विद कॉन्फिडेंस आप बाहर आओ ताकि आप मेंस के लिए अच्छे से लग सको। 1 महीना रहता है आपका मेंस तक और वो 1 महीना बहुत सफिशिएंट है आपके मेंस को इंप्रूव करने के लिए, राइट। तो ओके, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अभी 20 दिन है अपने पास, तो हम डेली एक मॉक फिक्स आपको डेली लगाना ही है। 20 दिन में आप 20 मॉक लगा लोगे। 20 मॉक बहुत होता है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, राइट। अभी तक भले आप इरेग्युलर वे में मॉक लगा रहे हो, कभी लगा रहे हो कभी नहीं लगा रहे हो, अभी तक जो किया उसे छोड़ो। आज से आपको 20 दिन 20 मॉक लगाने हैं मैंडेटरीली। और अब आज से 10 दिन आप एक एक मॉक लगाओगे, इवन आफ्टर 10 डेज आप डेली के 2 मॉक लगाओगे, बिकॉज अब आपको मॉक्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। तो आज से 10 दिन तक आप एक मॉक लगाओ, आफ्टर 10 डेज आप 2-2 मॉक लगाओगे डेली के। और ये उस टाइम पे मैं आपको शेड्यूल बताऊंगी, अभी के लिए ये है कि आप डेली के एक मॉक लगाओगे, राइट। और जब आप इतने सारे मॉक्स लगा लोगे ना तो आपका हर तरह का, कोई मॉक इजी होता है, कोई मॉक टफ होता है, तो इस तरह से हर तरह का लेवल और हर तरह के क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किसी मॉक में ब्लड रिलेशन आता है, किसी में डायरेक्शन आता है, तो इस तरह से हर चीज की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। अब जब आपने मॉक लगा लिया, आपका मॉक एनालाइज करोगे और कैसे एनालाइज करना है ये मैं आपको बता रही हूँ, इसे थोड़ा समझना है ध्यान से। तो मॉक लगाया, मॉक में एनालिसिस में सबसे पहले आप देखोगे आपकी परसेंटाइल क्या आ रही है, रैंक क्या आ रहा है, कितने एस्पिरेंट्स आपसे आगे हैं, कितनों ने मॉक दिया है। थोड़ा इस तरह की चीजों से आपको अवेयर रहना है कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ लाई कर रही है बाकी एस्पिरेंट्स के बीच में, राइट। टॉपर्स को मत देखना, जो उसमें टॉपर दिखाता है वो जनरली पता नहीं वो कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन बना लेते हैं, तो वो थोड़ा फेक रहता है। वो टॉपर्स को छोड़ो, ओवरऑल अपना परसेंटाइल देखना और अपना रैंक देखना। फिर एक्यूरेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है एक्यूरेसी उतनी मैटर नहीं करती, बट मुझे लगता है एक्यूरेसी मैटर करती है। आप सोचो, आपने एक क्वेश्चन सही बनाया, अपनी मेहनत से एक क्वेश्चन सही बना रहे हो, तो दूसरे क्वेश्चन गलत करके उसके मार्क्स क्यों दे रहे हो आप। आपको ये टारगेट रखना है कि भले आप कम बनाओ, भले आप 20 क्वेश्चंस बनाओ, लेकिन वो 20 सही होने चाहिए, एकदम एक्यूरेटली बनाने आपको वो क्वेश्चंस, राइट। तो आप पहले परसेंटाइल देखोगे, फिर एक्यूरेसी देखोगे। ये ओवरऑल आपने एक बार अपने आप को जज किया कि आप कहां लाई कर रहे हो।
उसके बाद आप देखोगे कि सब्जेक्ट वाइज आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में सब्जेक्ट वाइज आपका परसेंटाइल क्या है और कौन से सब्जेक्ट में आपका परसेंटाइल कम हुआ है, राइट। आप ये देखोगे कौन से सब्जेक्ट में आपका परसेंटाइल कम हुआ है, फिर वो सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आपका क्वांट में कम हो गया इस मॉक में परसेंटाइल, तो क्या आपका क्वांट इन जनरल वीक ही है? अगर आपका क्वांट इन जनरल वीक है तो आपको क्वांट में वर्क करने की जरूरत है, और या फिर वो सब्जेक्ट में जो परसेंटाइल कम आए वो सिर्फ उस पर्टिकुलर मॉक में ही इतने कम आए हैं। आपको अपने आप को जज करना है कि क्यों उसमें परसेंटाइल लो आई है, फिर जाके आप सॉल्यूशंस में देखो कि कहां आपने अपनी एक्यूरेसी बिगाड़ी है, कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन से टॉपिक के गलत किए हैं। तो ये सब एनालाइज करके आपको अपने वीक एरियाज ढूंढने हैं। जब आप अपने वीक एरिया में वर्क करोगे, अपनी कमजोरियों पे वर्क करोगे, वो चीजों को स्ट्रॉन्ग करोगे जो आपके वीक हैं, तब जाकर आपका ओवरऑल इन्हांसमेंट होता है, ओवरऑल आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, ओवरऑल आपका पेपर क्वालिफाई होगा, राइट। तो इस तरह से आप जाके फिर सब्जेक्ट वाइज अपने आप को देखोगे कि कहां कहां गलती की है, कौन कौन से टॉपिक्स में एक्यूरेसी बिगड़ी है। एक चीज और, कभी भी ना आपका एक सब्जेक्ट पूरा वीक नहीं होता। जनरली ये नहीं होता कि पूरा क्वांट ही वीक है, क्वांट के कुछ टॉपिक्स आपके वीक होंगे, हो सकता है रेशियो या बोट एंड स्ट्रीम, क्वांट के कुछ टॉपिक आपके वीक होंगे, और वो जो टॉपिक्स है जो वीक होते हैं वो जनरली पूरा पेपर आपका वीक बना देते हैं, पूरा सब्जेक्ट आपका वीक बना देते हैं, राइट। तो कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट में एक दो टॉपिक्स आपके वीक होंगे और उन वीक एरियाज पे अब हमको वर्क करना है। 20 दिन है, 20 दिन सफिशिएंट होते हैं अपनी वीकनेस में वर्क करने के लिए। और वो आप कैसे करोगे? स्मार्ट किरा का टॉपिक टेस्ट बेस्ट है अगर आपको कोई भी टॉपिक पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करना है तो, क्योंकि मैं वहां से करके अपनी परफॉर्मेंस एनहांस की हूं। तो स्मार्ट किरा का टॉपिक टेस्ट आप डेली के अपने वीक एरियाज ढूंढोगे अपने मॉक से। आज आपने मॉक में सिलॉजिज्म के क्वेश्चन गलत किए तो आज आपको सिलॉजिज्म का वीक एरिया अपना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो सिलॉजिज्म के जाके टॉपिक टेस्ट लगाओ, बैक टू बैक 4-5 क्विजेस लगाओ, उसके यू विल बी सॉर्टेड, राइट। तो डेली आप अपने मॉक से परफॉर्मेंस अपनी जज करोगे, डेली के आपको इस तरह से वीक एरियाज को वर्क करना है। तो 1 घंटा आपका मॉक में जाएगा, लगभग 1 घंटा इतने अच्छे से एनालाइज करने में जाएगा, और फिर 1 घंटा जाएगा अपने वीक एरियाज में वर्क करने के लिए। तो ऐसा करके आपको डेली का ये रूटीन है जो फिक्स रखना है एग्जाम तक, राइट। अब आपने अपने वीक एरियाज पे वर्क कर लिया, डेली वर्क कर रहे हो, डेली चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं, राइट। आज अगर आपने वर्क किया है तो कल आपको मॉक में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मॉक में परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। इस तरह से धीरे धीरे आपको चलना है। और अब इतना करने के बाद जो अब हम करेंगे वो है सब्जेक्ट वाइज चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। अब आप इंग्लिश के डेली के 4 से 5 आरसी बनाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, राइट। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, आपका इंग्लिश ही पूरा बिल्ड होता है। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आरसी काफी ज्यादा मार्क्स का भी आता है। तो यस, डेली के 4-5 आरसी आपको बनाने हैं, टफ इजी हर लेवल का आप अपने से उठा के बनाओ। ये प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हो, जो आगे का मैं बता रही हूँ, स्मार्ट किरा के टॉपिक टेस्ट से भी कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिस मॉक में फ्री क्विजेस आती है उससे भी बना सकते हो। प्रैक्टिस मॉक में जो फ्री क्विजेस आती है वो टॉपिक वाइज तो नहीं आती, ओवरऑल मिक्स करके देता है, बट यस वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उससे आप बना सकते हो, मैंने उसे भी यूज किया हुआ है, राइट। तो इंग्लिश का आरसी बनाएंगे डेली 4-5 मिनिमम में, और इंग्लिश का पैराजंबल बनाएंगे 4-5 अराउंड। पैराजंबल में भी आपको बहुत कॉम्प्रिहेंशन स्किल लगती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग लगती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड हम विद टाइम करते हैं, राइट। तो पैराजंबल भी जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम तक इंप्रूव होगा। और पैराजंबल में आपको क्या करना है, देखो पैराजंबल जनरली 5 क्वेश्चन का अगर हो तो अगर आपने सही बनाया आपके पूरे 5 नंबर फिक्स है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। 5 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं आपका पेपर क्वालिफाई कराने के लिए। तो यस, पैराजंबल में आपको कमांड लेनी जरूरी है। एंड पैराजंबल का एक चीज और बता रही हूँ कि अगर आप पूरा पैराजंबल नहीं बना पा रहे हो, 5 क्वेश्चन नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो, तो अगर आपने उसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो लास्ट स्टेटमेंट है, जो कंक्लूजन है, अगर आपने ये 2 भी ढूंढ लिया ना, आप सॉर्टेड हो। आउट ऑफ 5 यू आर गेटिंग 2 मार्क्स, वो 2 मार्क्स आप श्योर शॉट ले लो और फिर आगे बढ़ो। बाकी के 3 को छोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट जो कि इजीली मिल भी जाता है। इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट आपको जनरली समझ आ जाता है कहां से पैराग्राफ चालू हो रहा है, और कंक्लूजन भी आपको समझ आ जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है डेली। और पजल बनाने हैं अप्रॉक्स लाइक मिनिमम 15 पजल्स आपको डेली के बनाने हैं, जिसमें हर तरह के पजल इंक्लूड हो, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट हो, से जो सिटिंग अरेंजमेंट हो, और जो टॉप टू बॉटम वाले होते हैं कि अरेंज किया है चीजों को, फ्लोर्स वाले। एक फ्लैट एंड फ्लोर वाला आजकल बहुत आता है कि 3 फ्लोर है, 2 फ्लैट है, वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए उसके लिए। कभी कभी आप बी को मतलब वेस्ट को ईस्ट समझ लेते हो, तो इस टाइप की गलती नहीं करनी है, राइट। तो डेली के आपको मिनिमम 15 पजल बनाने हैं।
कोशिश करो 3-4 मिनट में एक पजल बन जाए आपसे, और फिर विद टाइम धीरे धीरे करके उसको 2-2.5 मिनट तक ले आए तो बेस्ट है, यू विल बी सॉर्टेड। आप अच्छा ही आपका रीजनिंग सेक्शन उसमें चला जाएगा, बिकॉज पजल इंपॉर्टेंट पार्ट है, पजल को इग्नोर तो कर नहीं सकते हो। मैंने रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया था इसी IBPS PO के पेपर में, एंड 18 मिनट्स में मेरा पूरा रीजनिंग बन गया था, तो मैंने इस लेवल की प्रैक्टिस कर ली थी। तो यस, आपको पजल बनाने डेली के मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20-25 बना सको तो बेस्ट है, ठीक है। अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को जज करो कि आप कितना टाइम दे सकते हो किसी चीज में। और लास्ट बचा क्वांट, तो क्वांट का हम डेली 1 घंटा आपको स्पीड मैथ्स को देना ही है, जिसमें अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और सारे रेशियो टू परसेंट टू रेशियो, इस तरह के जो बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको करने हैं। नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि पहले रॉन्ग नंबर सीरीज टफ आता था, मिसिंग नंबर सीरीज इजी आता था, बन जाता था। इस बार जो RRB PO का प्रीलिम्स था, मैंने अपना रिव्यू भी शेयर किया था कि RRB PO प्रीलिम्स में आपका मिसिंग नंबर सीरीज का ही पैटर्न पता नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या पैटर्न दिए थे, मुझसे भी नहीं बना था, एंड आउट ऑफ 5 आई थिंक मैंने एक आधी बनाया था उसमें से। तो यस, अभी मिसिंग नंबर सीरीज भी काफी टफ आने लगा है, तो नंबर सीरीज में आपको वर्क करना है, बिकॉज नंबर सीरीज इग्नोर नहीं कर सकते। 5 नंबर का आता है यार, अगर आप मतलब पूरे कोशिश करोगे तो 5 में से अगर 2 या 3 भी बन जाते हैं आपसे तो सॉर्टेड हो। 2-3 अगर आपने मार्क्स ले लिए नंबर सीरीज से तो बेस्ट है। ऐसा करके हमको थोड़ा थोड़ा नंबर करके ही तो हमको ओवरऑल स्कोर करना है, राइट। तो यस, नंबर सीरीज में आपको पर्टिकुलरली वर्क करना है 15-20 क्वेश्चंस डेली के, 10 मिसिंग 10 रॉन्ग, ऐसा करके। तो 1 घंटा आप स्पीड मैथ्स को दोगे और लगभग 1 घंटा आप दोगे अपने DI को। प्रीलिम्स लेवल का DI बनाना है। DI आजकल जो DI का पैटर्न आ रहा है वो भले इजी है, लेकिन जो DI के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफी लेंथी आ रहे हैं। 4-5 लाइन का एक एक क्वेश्चन आ रहा है DI में, तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो यस, डेली के 5 to 6 DI आपको प्री लेवल मिनिमम में करने हैं, राइट। तो ये आपका भी स्टडी अप्रोच रहेगा फॉर 20 डेज। ये 10 दिन के लिए करो, आफ्टर 10 डेज 1 मॉक की जगह 2 मॉक कर देना, और ये जो बाकी की चीजें इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, बिकॉज ऑफकोर्स उस टाइम पे हमको मॉक ज्यादा देना है, पेपर देने का यूज टू होना है अच्छे से। तो आफ्टर 10 डेज आप ये अप्रोच रख सकते हो। बाकी के सब्जेक्ट्स, बाकी का जो आपका चीज है उसको थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, जो बाकी मैंने बताया है, राइट। तो यस, और एक चीज, अभी प्रीलिम्स में फोकस कर रहे हैं। आई नो मेंस की प्रिपरेशन ज्यादा नहीं हो पा रही होगी, मेंस हम आफ्टर प्री करेंगे, लेकिन अभी करंट अफेयर्स के टच में रहना। करंट अफेयर्स IBPS में लास्ट के 3 महीने 4 महीने से ही आता है, बहुत 5-6 महीने का रेंज नहीं पूछता है। तो 3-4 महीने से करंट अफेयर्स आएगा, और अभी का जो मंथ चल रहा है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि एकदम क्लोजेस्ट मंथ से काफी ज्यादा आते हैं IBPS PO में। ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। सो यस, अभी करंट अफेयर्स पे उसको करते चलना, आधा 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना मैंडेटरी है, राइट। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिली हो। अगर मिली है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, शेयर कर दो जिनको, जो भी अभी एस्पिरेंट है। आई थिंक सबको हेल्प हो जाए। 20 डेज बचे हैं, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।